हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और मैं कोशिश करूंगी कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस तरह से कराए जाएं कि आपको ये पूरा चैप्टर इसी में कवर हो जाए। तो ये एनिमल किंगडम एक्चुअली आपको पता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे प्लांट किंगडम के। अब एनिमल किंगडम कंपैरेटिवली इजी है प्लांट किंगडम से। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज व्हिच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एनिमल। तो देखिए याद रखिए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो है इंसेक्टा। क्या है ये? इंसेक्टा। क्यों है? देखिए इंसेक्टा जो होते हैं वो एनिमल्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर इनमें काइटिन होता है ना। कि क्यों है? तो आप याद रखना ये इसलिए है क्योंकि इनमें काइटिन की सेल वॉल होती है। सेल में किसकी वॉल होती है? इनके अंदर होती है काइटिन लेयर, है ना। काइटिन होता है इनके अंदर। तो यहाँ पर काइटिन होने के कारण ये किसी भी कंडीशन में रह लेते हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, ऑक्सीजन हो नहीं हो, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो, तो इसके कारण ही ये क्या होते हैं, ये ज्यादा एनवायरमेंट में, सभी एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। तो फिशेस आपको पता है कहाँ होंगी? फिशेस कहाँ पर होंगी? फिशेस तो पानी में होंगी। रेप्टिलिया कहाँ होंगी? रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये ठंड में नहीं, मतलब ठंड और गर्मी में नहीं रह पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तुम देखो जैसे रेप्टिलिया में क्या आएगा, लिजार्ड आएगा तो आप छुप जाती हैं। देखा ना, छिपकलियां घर में नहीं होती जब ठंड होती है। तो भाई ये तो वास्ट है, ये तो लार्जेस्ट नंबर कह रहा है। तो मैमल्स आपको पता है, मैमल्स भी लार्जेस्ट नहीं है। मैमल्स जो है बहुत हायर एनिमल्स है, इवॉल्व एनिमल्स है। लेकिन इंसेक्टा तो हर जगह है। मतलब 10 अगर एनिमल है तो 7 उनमें क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। आप याद रखिए। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिलोमेट। अब एसिलोमेट क्या है? जिनके अंदर सीलोम नहीं होती है। अब सीलोम क्या है? सीलोम जो है उसके अंदर क्या होता है, सीलोम जो बॉडी कैविटी होती है वो नहीं होती है। जो बॉडी कैविटी है अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो एब्सेंट होती है। तो एसिलोमेट हमारे स्टार्ट होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस से। प्लैटीहेल्मिन्थेस से। तो एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म, इससे कोई मतलब नहीं है ना। एब्सेंस ऑफ ब्रेन, नो। सीलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद अ मेसोडर्म। इनकम्प्लीटली मतलब कहीं कहीं पर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। तो कोई भी बॉडी कैविटी यहाँ नहीं है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिलोमेट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज द सैलामेंडर बिलोंग्स टू विच क्लास? फिशेस, कोई फिश तो है नहीं, एव्स बर्ड भी नहीं है। रेप्टिलियंस जो रैंकर चलते हैं, है ना, क्रॉलिंग क्रीपिंग करते हैं। एम्फीबियन है ये, सैलामेंडर है, टोड है, रानाटिग्रीना है, ये सब क्या है? ये सब एम्फीबियन है। और एम्फीबियन में एक बात बच्चों याद रखना, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस क्या है? एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। उसके पैर नहीं होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे स्नेक लाइक है। लेकिन एम्फीबियन कैरेक्टर्स होने के कारण एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं। ठीक है। और एम्फीबियंस में क्या आते हैं, फ्रॉग आते हैं। इनकी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, इनकी स्किन पे म्यूकस होता है, स्लिपरी होते हैं। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस है। टिम्पैनम होता है। तो सैलामेंडर बिलोंग्स टू एम्फीबियन क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। अब आपको इनकरेक्ट बताना है। निमेटोडा, निमेटोडा में कौन आएगा? एस्के हेलमिन्थेस यानी कि राउंड वर्म्स। राउंड वर्म हमेशा याद रखिए स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट हमारी प्लैटीहेल्मिन्थेस है। स्यूडो माने झूठा। तो सीलोम कहीं कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, मतलब झूठी सीलोम है। वहां पर मेसोडर्म से लाइनिंग है बॉडी कैविटी की, लेकिन वो पैचेस की फॉर्म में है। वो जगह जगह कुछ पैचेस है, इनकम्प्लीट है। तो ये सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है ना। नेक्स्ट बी में कैलकैरिया। ये कैलकैरिया क्या है ना। कैलकैरिया शेल्स होती हैं, कैलकैरियस कैल्शियम से रिलेटेड है। तो ये कुछ अजीब सा आपको ऑप्शन लग रहा है ना। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सीलोम प्रेजेंट है। तो लेकिन ये कैलकैरिया यहाँ पर कुछ वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है। कैलकैरिया नहीं, कैल्शियम से रिलेटेड है। इकाइनोडर्मेटा पर आ जाओ। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश है, और जो इनवर्टिब्रेट का लास्ट है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है, रेडियल सिमेट्री आती है, मैरीन होते हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, सीलोम भी प्रेजेंट है, बाइलेटरल सिमेट्री है। लेकिन यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में दोनों ही बातें हैं। बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आता है कि रेडियल सिमेट्री तो एडल्ट में होती है और बाइलेटरल सिमेट्री लार्वल स्टेज पर होती है, लार्वा पे होती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी करेक्ट हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस को कहते हैं हम फ्लैट वर्म्स, चपटे।
इनकी शरीर की रचना कैसी होती है, चपटी होती है। तो ये होते हैं फ्लैटवर्म्स। इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। और फ्लैटवर्म, ठीक है, फ्लैटवर्म्स कहते हैं एसीलोमेट। हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं एसीलोमेट, क्योंकि एसीलोमेट कंडीशन हमारी प्लेटिहेलमिन्थीज से अराइज हुई है। तो सब करेक्ट है। एक ये बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन आ जाता है। चलिए, सो नेक्स्ट इज द फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फॉर। अब देखिए फ्लेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देते ही हैं मोस्टली, ये क्वेश्चन एग्जाम में देते ही हैं टीचर्स। तो फ्लेम सेल्स याद रखना, ये प्लेटिहेलमिन्थीज का फर्स्ट ऑर्गन है, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थीज का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये फर्स्ट ऑर्गन है जो बॉडी में बना था, मतलब फाइलम बन रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है। तो जब प्लेटिहेलमिन्थीज आई क्लास, तो उसके अंदर सबसे पहला ऑर्गन बना, दैट इज द फ्लेम सेल। तो प्लेटिहेलमिन्थीज यहाँ पर लिखा हुआ है, यस, सी सेक्शन। तो आपका सी क्या हो गया, इट इज द राइट आंसर, फ्लेम सेल। याद रखना एक्सक्रीटरी, जैसे हमारी बॉडी में बच्चों किडनी होती है, ऐसे ही प्लेटिहेलमिन्थीज में फ्लेम सेल्स। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरा यानी कि पोर बियरिंग एनिमल। यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम की, तो आप लोग सब जानते हैं कि हम पॉरीफेरा से स्टार्ट करते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स में फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर ये फाइलम पॉरीफेरा बिलोंग्स टू क्या, मतलब किस बेसिस पर है ये, तो देखो ब्रांचिंग, सिमेट्री, स्पिक्यूल। स्पिक्यूल वर्ड याद रखना, क्योंकि इनमें कैलकैरियस होता है, ऊपर इनकी बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैलकैरियस। स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, थोड़ी रफ होती है। हम इनको बाथ स्पंज की फॉर्म में यूज करते हैं। नहाते समय हम क्या करते हैं, इनको रब करते हैं अपनी स्किन को क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर स्पिक्यूल्स होते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है, याद रखिए सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज कैनाल सिस्टम। अब देखिए पॉरीफेरा की बात कर रहे थे हम, तो कैनाल सिस्टम इसी में आता है। पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस होते हैं, और स्पॉन्जेस पॉरीफेरा से ही बिलोंग करते हैं। और इनमें स्पॉन्ज क्यों है, क्योंकि स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है, इनमें स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है, बाथ स्पंज भी कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, और ऑस्टिया से पानी की एंट्री होती है। तो यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो याद रखिए, तो वाटर कैनाल सिस्टम आता है, और एक आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स का है, और वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा का है। बहुत सारी क्या होती है, कैनाल होती है, जहां से पानी की एंट्री होती है। और वो कैनाल कैसे बनती है, देखिए डी ऑप्शन है, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल। जब कोई चीज अंदर से दीवार अंदर की तरफ फोल्ड होगी, तो कुछ क्या होगा, डिप्रेशन बनेगा, गड्ढा बनेगा, तो उसको हम कहेंगे कैनाल। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इट इज द फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों आपको? चलिए, सो वेरी इजी। पॉरीफेरा में आप पोर बियरिंग एनिमल्स बताएंगे, स्पिक्यूल्स इनका फीचर है, और वाटर कैनाल सिस्टम इनका फीचर है। और कैनाल्स कैसे बनेंगी, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। अब हमको इनकरेक्ट बताना है। आर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश। आप देखते हैं आपके कपड़ों में, आपकी बुक्स में, है ना, जब आप काफी समय तक नहीं खोलते हैं उस अलमारी को, तो उसमें क्या होते हैं, आप व्हाइट कलर की एक सुंदर सी ना जल्दी जल्दी भागती हुई एक छोटी सी एक कीड़ा नजर आता है। तो वो फिश नहीं होती है, नाम उसका जरूर सिल्वर फिश है, तो ये मिसनोमर है। नेक्स्ट है पिसीज, पिसीज जेलीफिश। तो पिसीज में आ गए आपकी सारी फिशेस, लेकिन जेलीफिश नहीं है। जेलीफिश सीलेंट्रेटा का मेंबर है, ये फिशेस नहीं है, ये पिसीज में नहीं आएगी। आर्थ्रोपोडा यानी कि कीड़े मकोड़े, तो उसमें सिल्वर फिश आती है, क्योंकि मैंने कहा था ना सिल्वर फिश नहीं है, ये इंसेक्ट है। तो ये आर्थ्रोपोडा का ही तो करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट है जेलीफिश, ये रॉन्ग है। इकाइनोडर्मेटा कटल फिश, कटल फिश इसमें नहीं आती है, वो मोलस्का का मेंबर है। मोलस्का में इन्होंने लिखा हुआ है स्टार फिश, तो स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो करेक्ट आंसर इज आर्थ्रोपोडा। नाउ नेक्स्ट इज एस्केरिस। एस्केरिस क्या है भाई? अब एस्केरिस जो है राउंड वॉर्म्स है ना, इनको कहते हैं एस्केहेलेमिन्थीज के मेंबर हैं। ये एस्केहेलेमिन्थीज फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब एस्केरिस में देखिए, जहां भी एस्केरिस या ये आपका एस्केहेलेमिन्थीज मेंबर आए, तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको याद करना है कि स्यूडोसीलोमेट है, यानी इनके अंदर सीलोम तो है ही नहीं, ट्रू। ठीक है, अच्छा एक वर्ड है यहाँ पर मेटामेरिज्म आ रहा है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन याद रखना,
ये एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अर्थवॉर्म से स्टार्ट हुआ है। अर्थवॉर्म हमेशा याद रखिए, यही क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे एनिलिडा से होता है। और एस्केरिस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। और ट्रूसिलोम तो है ही नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ द ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम यहाँ पर होती है, नहीं होती है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी नहीं है, तो आंसर इज सी। ओके, लास्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है मेटामेरिक, तो मेटामेरिज्म तो नहीं है, वो किसमें होती है, एनिलिडा में, याद रख लीजिए। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि अगर सेगमेंटेशन हो रहा है, बॉडी अगर डिवाइडेड है पीसेस में, है ना, सेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट में, तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों है। याद रखिए, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से डिवाइडेड है, ऊपर भी नीचे भी, इसको कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, निडेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, निडेरिया कहाँ है, निडेरिया है आपके सीलेंट्रेटा के मेंबर, है ना, सीलेंट्रेटा के मेंबर। तो सीलेंट्रेटा से क्या स्टार्ट हो गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इससे पहले पॉरीफेरा था, और पॉरीफेरा में हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। निमेटोब्लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। निडोप्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, ये स्टिंगिंग सेल्स होती है, ये डिफेंस अपने को बचाता है, ये है ना, प्रे को पकड़ता है, शिकार करता है, और ये कहीं पे अटैचमेंट में, कहीं पर भी इसका मन करता है बैठने के लिए, तो अटैचमेंट साइड देती है, ये अटैचमेंट ऑर्गन्स होते हैं इसके। और सीलेंट्रॉन इसकी अंदर की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना, क्योंकि सीलेंट्रेटा है तो सीलेंट्रॉन है, और सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है, याद रखिए। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर इज डी, ठीक है। नाउ 11th है, notochord occurs throughout life and all through the length of the body in notochord, है ना, notochord के बेस पर ही हम एनिमल्स को, पूरी दुनिया के जानवरों को डिवाइड करते हैं कि भाई ये इनवर्टिब्रेट है और ये वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड होती है और इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। अब देखिए, तीन नाम आपको अलग नजर आ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब सिफेलो यानी कि सर, है ना, ब्रेन, तो यहाँ पर हेड से लेके पूरे नीचे तक यहाँ पर क्या रहती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। हेमिकॉर्डेटा क्या है, इसमें तो नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो कि नोटोकॉर्ड जैसी नजर आती है, ठीक है, रूडिमेंट्री। यूरोकॉर्डेटा, यूरो मींस होती है टेल, तो यहाँ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होती है, और वर्टिब्रेटा में तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा सिफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन से, मतलब हेड से लेके नीचे तक पूरे ऑल ओवर द लेंथ ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारा, पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो कॉकरोच है ये, है ना, कॉकरोच का नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। आप याद रखिए, कुछ आपको साइंटिफिक नेम बच्चों याद रखने हैं, जैसे अर्थवॉर्म का है, ठीक है, अर्थवॉर्म का है फेरीटिमा पोस्थुमा, है ना, फ्रॉग का नाम याद रखना है राना टिग्रीना, है ना, और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये कुछ साइंटिफिक नेम आप लोगों को, जैसे आप एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो उससे पहले ही एक पेज पर आप कुछ साइंटिफिक नेम जो आपके इस एनसीईआरटी में आए हुए हैं उनको एक पेज पर लिख लीजिए। ऐसे ही प्लांट किंगडम में कुछ प्लांट्स के नेम है जो आपको साइंटिफिक नेम लिखने हैं, बॉटेनिकल नेम और जियोलॉजिकल नेम्स, ये सब आप लिख लीजिए। अपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें उससे जस्ट एक पहले सारे साइंटिस्ट के नाम और सारे साइंटिफिक नेम्स आप लिख लीजिए, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, क्योंकि ये कॉकरोच है, और कॉकरोच कहां से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा से, तो आंसर इज बी, आर्थ्रोपोडा। ओके, सो नाउ आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल टू क्लास मैमेलिया। मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखो कुछ नजर आएंगे, लेकिन इनमें एक फीचर मैमेलिया का नहीं है, सो दैट इज एल्व्यूलर लंग्स, ठीक है, लंग्स तो होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं, पता है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है ना, सर्वाइकल कहते हैं ना, सर्वाइकल का पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल सर में दर्द हो रहा है, तो वो हमारी कितनी होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 होती है। थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट का मतलब है कि हमारे जो ये दांत है बच्चों, ये किसमें है, ये सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है, हमारे जॉ के अंदर सॉकेट्स बने हुए हैं, उसमें फिट है, तो दिस इज द थीकोडॉन्ट डेंटिशन। अब लास्ट है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, लेकिन ये तो नहीं होता, क्योंकि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारे में होते हैं। मैमेलिया कौन होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं,
गिव द बर्थ टू द यंग वंस, और जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है। 14th क्वेश्चन है हमारा, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट से वी कट द एनिमल बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, अगर हम सेंट्रल पॉइंट से होके दोनों किसी भी एनी डायरेक्शन में कोई भी प्लेन में हम अगर बॉडी को कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो सिलेंट्रेटा में और प्लैटीहेल्मिन्थेस में, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थेस में तो बाइलेटरल सिमेट्री है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा में आपने पढ़ा था पॉलिप एंड मेड्यूसा। मेड्यूसा में क्या थी? अम्ब्रेला शेप्ड थी बॉडी, और वो रेडियल सिमेट्री शो कर रही थी। और दूसरी हमारी पढ़ी थी हम लोगों ने पॉलिप। तो पॉलिप में क्या होता है? पॉलिप में तो अगर आप बीच में से काटेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ए यहाँ पर नहीं है। सेकेंड इज द सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री है और सिलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री है, जबकि सिलेंट्रेटा में बाइलेटरल भी हो सकती है और इकाइनोडर्मेटा में क्योंकि लार्वल स्टेज है जिसमें क्या हो सकती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो आंसर इज बी। अभी देखते हैं नेक्स्ट सी। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच इंसेक्ट्स आते हैं तो वहां बाइलेटरल सिमेट्री है, तो ये भी नहीं हो सकता। पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा में क्या है? पॉरीफेरा में बाइलेटरल सिमेट्री है मेनली। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट सीन। अब ऑर्गन हम पढ़ चुके थे, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऑर्गन सिस्टम कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑर्गन क्या था? एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, और वो किस में बना था? वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में बना था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन था और उसका नाम था फ्लेम सेल्स। तो यहाँ क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थेस है तो ऑर्गन लेवल कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। सो दैट इज द आंसर। करेक्ट आंसर इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। So all these are the 15 questions. Thank you.